उसके बाद मैं आराम में 5 दिन मुझे उनके भैया भाभी रखे। उसके बाद बोले आप घर जाइए, घर जा कर के आपकी शादी की बातचीत हम लोग करेंगे आपके पिताजी से। पर घर आने के बाद रंजीत मिश्रा फ़ोन भी बंद कर दिए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए डुमरांव से रिपोर्टर बानी सुमित पांडे जी। खबर के हेडलाइन सुनी। आरपीएफ जवान एगो युवती के बनैले अपन हवस के शिकार। 5 महीना से न्याय खातिर भटक रहल बड़ी पीड़िता। जिला के सेमरी थाना क्षेत्र के हई निवासी शादी के झांसा दे के जाल में फंसैलन। सहेली भी बड़ी साजिश में शामिल। खबर का बटुए विस्तार से जानी। जिला के सेमरी थाना क्षेत्र के एगो गांव के निवासी एगो युवती आरपीएफ के एगो जवान पे शादी के झांसा दे के इनकर यौन शोषण के आरोप युवती लगैले बाड़ी। वो बतावा तारी कि साजिश में उनकर परिवार के लोग भी शामिल बा। साथे साथ वो ये भी कहली कि मामला में प्राथमिकी दर्ज करावे खातिर पहले वो जहां पुलिस थाना के काफ़ी चक्कर काटे के पड़ल, ओइजे एवज में रुपया भी मांगल गई। बाद में एसपी नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर लिहल गई, लेकिन मामला में 5 महीना गुजरला के बाद भी पुलिस बेहद धीमा गति से काम करती है। युवती बतैली कि मामला के लेके तकरीबन 1 हफ्ता पहले डीजीपी के यहाँ भी गई रही, जहाँ से वो कहल गई कि उनका न्याय मिली, लेकिन 1 हफ्ता बीत गईला के बावजूद अब तक इनका मामला में कोनो प्रकार के पहल ना कइल गई। महिला थानाध्यक्ष नीतू प्रिया बतावत तारी कि प्राथमिकी दर्ज होखे के साथ ही आगे के कार्रवाई जारी बा। वही भी कहली कि रुपया मांगे के आरोप बेबुनियाद बटुए। पीड़ित युवती बतावत रही कि इनका गाँव ही के निवासी इनकर सहेली के शादी भोजपुर जिला के करनामेपुर में भइल रहे। ओइजा से अपना मायके लौटे के बाद भइल मुलाकात में सहेली युवती से कहली कि वो अपना देवर रंजीत कुमार मिश्रा जौन की आरपीएफ में बने उनकर शादी करा दी है उनके से। ये बात के लेके वो युवती के माई बाबू से बात कैली, कहली कि नवंबर 2021 में बियाह हो जाई। यही बीच युवती के सहेली फोन से उनका अपना देवर से बात करावे लगली। एक बाद उनका के बहला फुसला के 5 जून 2021 के जिला मुख्यालय स्थित एगो होटल में बुलैली, जहां उनका साथे इनकर देवर शारीरिक संबंध बनैले। कहले कि शादी तय बटुए। ऐसा में युवती के चिंता करे के आवश्यकता नहीं खे। यही प्रकार आरोपी रंजीत मिश्रा उनका के आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के कांवली में जहां वो नौकरी करेलन, वजह घुमावे के बहाने ले जाए के बाद उनकर परिजन से कहल गई जुलाई में ट्रेन में रिजर्वेशन करा के ले गई, जहां वो युवती के ना खाली अपन मेहरारू के तरह रखलन। सुनी बयान शेयर करी। रंजीत कुमार मिश्रा और उनकी भाभी अनीसा मिश्रा और उनके पूरे परिवार ने मिलकर मेरे साथ एक साजिश रचा, जिस साजिश की शिकार मैं हो गई और साजिश की शिकार हो गई। लड़के ने मुझे शादी का झांसा दे करके, जहां वो जॉब करता है आरपीएफ अकावली आंध्र प्रदेश में उनकी पोस्टिंग है, वहाँ पर मुझे टिकट दे करके और बोले कि तुम आ जाओ यहाँ पर, मैं तुमसे शादी करूँगा। इस बात की जानकारी उनकी भाभी को भी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़का ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब वो गलत नहीं बोल रहे हैं, विश्वास किया जा सकता है इन पर। उसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दिया कि तुम नहीं आओगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। फिर मुझे टिकट करवा के और हर तरह से सुरक्षा का गारंटी लेते हुए मुझे वहाँ पर बुलाएं, प्राइवेट रूम में रखें, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और मैंने बोला भी कि शादी के बाद शारीरिक संबंध सही रहता है, पर वो बोले कि कोर्ट मैरिज में करूँगा ही, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद वहाँ से उनकी भाभी बोली कि आप यहाँ पर आ जाइए क्योंकि आपके पिताजी ढूंढ रहे हैं। और मैं घर से बिना बताए चली गई थी, क्योंकि लड़के ने बोला था कि मैं शादी करूँगा, उसके बाद आप बता दीजिएगा अपने घर पर। तो फिर मेरे घर वाले इनकी भाभी बोली कि आप घर आ जाइए, घर से शादी की जाएगी। मैं घर आई और घर आने के बाद लड़के के भैया भाभी अपने यहाँ रखे 5 दिन। लड़का मुझे पहुँचा कर गया आरा स्टेशन पर, और साथ में मेरा फ़ोन भी लेते गए और फ़ोन से मेरे ईमेल आईडी और हर चीज़ से मेरे छेड़खानी भी की गई, उससे सबूत भी मिटाए गए हैं। उसके बाद मैं आरा में 5 दिन मुझे उनके भैया भाभी रखे। उसके बाद बोले आप घर जाइए, घर जा कर के आपकी शादी की बातचीत हम लोग करेंगे आपके पिताजी से। पर घर आने के बाद रंजीत मिश्रा फ़ोन भी बंद कर दिए, ना मेरे से बातचीत कर रहे हैं। और जब उनका एक बार फ़ोन कनेक्ट भी हुआ, मैंने बात करने की कोशिश की तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर उल्टा सीधा आरोप और कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए
के लिए अपने परिवार पे मतलब परिवार को सामने मतलब उस परिवार के आड़े मतलब ये कर दिए। उसके बाद परिवार वाले जब मेरे पिताजी गए शादी के लिए बातचीत करने, तो उनके पिताजी 15 लाख का डिमांड करते हुए उनकी पूरी फैमिली ने शादी से इनकार कर दिया। और फिर बोले उनके पिताजी कि ठीक है, लड़का मेरा जॉब में है, लड़की का जॉब हो जाएगा तो मैं शादी करूँगा। ऐसा बोलते हुए वो लोग शादी से इनकार कर दिए। मैंने जब बोला कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी इस विषय पर, तो कानूनी कार्रवाई के नाम से उनके भैया 21 अगस्त को आकर मेरे गांव पर, उनकी भाभी भी आई थी और मुझे धमकी दिए जान से मारने का, और बोले कि तुम्हें समाज में मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। पर उसके बाद मैं थाना अध्यक्ष 30 अगस्त को नीतू प्रिया से जब मैंने मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए किसी और से शादी कर लीजिए, पर उन्होंने कोई कानूनी रूप से कदम नहीं उठाया। फिर मैं डिप्रेशन में थी 1 महीने तक। उसके बाद अक्टूबर से मैं एसपी सर और थाने के चक्कर लगा रही हूँ। एसपी सर के आदेश पर 21 अक्टूबर को एसपी सर ने आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई किया जाए और एफआईआर लॉन्च किया जाए, पर फिर भी उनके कहने के बाद भी उन्होंने नीतू प्रिया थानाध्यक्ष ने 1 नवंबर को एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी मैंने बार बार मेडिकल के लिए कहा, पर वो मेरा मेडिकल नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाके उन्होंने मेरा 16 नवंबर को मेरा मेडिकल कराया, पर 164 का बयान अब तक नहीं कराया। 164 का जो बयान है वो मेरा अब तक नहीं करवाई, और लड़के के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। उनसे मिली हुई हैं। लड़के वाले का कहना है कि मैंने प्रशासन को पैसा देकर के खरीद लिया है। लड़के वाले कह रहे हैं कि तुम दौड़ते रहो, तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं होगा। मैं पैसा देकर के प्रशासन को खरीद लिया हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी बक्सर के प्रशासन तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। एसपी सर से और थानाध्यक्ष से मैं कंटिन्यू अक्टूबर से लेकर के अब तक मिल रही हूँ। पिछले हफ्ते मैं डीजीपी सर से भी रिक्वेस्ट की हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, पर अब तक कोई मुझे